हेलो गाइस। आप लोगों को याद होगा अभी तक हम लोग बात कर रहे थे पॉलिसी के बारे में, राइट। और हमने डिस्कस किया था जो पॉलिसी है हमारे पास में वो दो टाइप की हमारे पास में पॉलिसी थी, कंट्रोल पॉलिसी एंड डेटा पॉलिसी। ओके। और आप लोगों को ये भी याद होगा जो कंट्रोल पॉलिसी है और जो डेटा पॉलिसी है ये हम लोग टू वेज़ में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। एक तो हम लोग सेंट्रलाइज्ड वे में क्रिएट कर सकते हैं और एक हम लोग इसको लोकलाइज्ड वे में क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारी डेटा पॉलिसी है, डेटा पॉलिसी भी अगेन हम लोग टू वेज में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड वे में एंड लोकलाइज्ड वे में। ओके। तो कंट्रोल पॉलिसी तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डेटा पॉलिसी को। ओके। और डेटा पॉलिसी में भी हम लोग आज सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी हम लोग लगा के देखेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ एक्चुअली क्या होता है। तो जो भी हम लोग कंट्रोल पॉलिसी जो हम लोग क्रिएट करते थे वी मैनेज पे क्रिएट करते थे, राइट। सेम ऐसे ही जो हमारी डेटा पॉलिसी है हमारी क्रिएट तो वी मैनेज पे होगी। लेट्स सपोज ये हमारा वी मैनेज है। कहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं पॉलिसी? हमारी डेटा पॉलिसी भी क्रिएट तो हमारे वी मैनेज पे ही होगी। बट अगर वो डेटा पॉलिसी हमारी सेंट्रलाइज्ड वे में हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो होगा क्या, वो दे देगा किसको? वी मैनेज दे देगा वी स्मार्ट को दे देगा और वी स्मार्ट इसको पुश करवा देगा वी एज पे और वी एज पे वो पॉलिसी क्या हो जाएगी हमारी? इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको अभी, अगर हमारे पास में डेटा पॉलिसी अगर हम लोग सेंट्रलाइज्ड वे में क्रिएट कर रहे हैं तो वी मैनेज पे जो सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी जो क्रिएट करेंगे, क्रिएट तो वी मैनेज पे ही करेंगे, वो किसको दे देगा? वी स्मार्ट को। और वी स्मार्ट किसको दे देगा? वी एज को दे देगा और वी एज पे वो पॉलिसी हमारी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं लोकलाइज्ड पॉलिसी की, तो जो हमारी लोकलाइज्ड पॉलिसी है वो भी हम लोग क्रिएट तो वी मैनेज पे ही करेंगे, बट वी मैनेज डायरेक्टली पुश करवा देगा किस पे? वी एज पे, ठीक है। तो जो हमारी लोकलाइज्ड पॉलिसी है वी मैनेज पे ही क्रिएट होगी, वो डायरेक्टली पुश करवा देगा वी एज पे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और तो जो हमारी डेटा पॉलिसी है एंड ऑफ द डे इम्प्लीमेंट कहाँ पे होगी? डेटा पॉलिसी लगेगी किस पे? बनेगी हमारी वी मैनेज पे, बट लगेगी किस पे? वी एज पे लगेगी। हमारी जो डेटा पॉलिसी है वो चाहे सेंट्रलाइज्ड है चाहे वो लोकलाइज्ड है, इम्प्लीमेंट कहाँ, आई मीन वर्क कहाँ पे करेगी? वी एज पे ही काम करेगी, ठीक है। और जो ये हमारी डेटा पॉलिसी है अगर वो हमारी सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है, सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी है, तो वो कंप्लीट वीपीएन के लिए काम करेगी, पूरे वीपीएन के लिए काम करेगी। अगर हमारी कोई डेटा पॉलिसी है तो वो एक पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए भी काम कर सकती है, जैसे हमारी ACL वगैरह होती है, तो वैसे ही काम करती है लोकलाइज्ड पॉलिसी हमारी, जैसे ACL वगैरह काम करती है, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो हमारी डेटा पॉलिसी है, डेटा पॉलिसी अगर हमारी सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी है तो वो पूरे वीपीएन पे वर्क करेगी। अगर हमारी लोकलाइज्ड पॉलिसी है तो वो एक पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए भी वर्क कर सकती है, ठीक है, जैसे कि हमारी ACLs काम करती हैं, ठीक है। और ये जो हमारी डेटा पॉलिसी है जो इम्प्लीमेंट होगी वी एज पे, वो लुकअप करेगी, एक्चुअल ट्रैफिक को लुकअप करती है। डेटा पॉलिसी क्या करेगी? एक्चुअल ट्रैफिक को लुकअप करेगी। अगर वी एज से कोई ट्रैफिक बाहर जा रहा है या वी एज के पास में ट्रैफिक आ रहा है तो जो डेटा ट्रैफिक है एक्चुअल डेटा ट्रैफिक को क्या करेगा? वो लुकअप करेगा, जिसमें वो फिल्टर करेगा, जिसमें क्या क्या लुकअप करने वाला है? IP एड्रेस लुकअप करेगा, IP एड्रेस लुकअप होंगे,
जैसे सोर्स आईपी एड्रेस हो गया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो गया, ठीक है। पोर्ट नंबर लुकअप होंगे, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, प्रोटोकॉल नंबर लुकअप होगा, मतलब किस प्रोटोकॉल के लिए ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा जैसे DSCP वैल्यू हो गई हमारी, जो हमने आप लोगों को याद होगा क्वालिटी ऑफ सर्विस अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो DSCP वैल्यू भी यूज़ होती है, तो उससे अगर ट्रैफिक आ रहा है तो उसको भी लुकअप करता है। तो इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे ट्रैफिक को क्या करता है, वो लुकअप करता है, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं हमारे इस लैब में, ठीक है। सो आज यहाँ पे हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, डेटा पॉलिसी हम लोग कवर कर रहे हैं, और डेटा पॉलिसी भी कौन सी, सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में। हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग परफॉर्म करके देखेंगे विद यूजिंग डेटा पॉलिसी, विद यूजिंग सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी। हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग परफॉर्म करके देखेंगे। ठीक है, और अभी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे दो पाथ हैं, एक MPLS एक हमारे पास पाथ है और एक हमारे पास में इंटरनेट पाथ है, मतलब हमारे पास में दो ट्रांसपोर्ट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं लाइक जैसे हमारा कोई ऑडियो या फिर कोई वीडियो का जो ट्रैफिक है वो तो हमारा MPLS पाथ से जाए, क्योंकि ये हमारा क्रिटिकल ट्रैफिक है, तो MPLS पाथ से जाए। और अगर हमारा कोई टेलनेट का ट्रैफिक है वो हमारा इंटरनेट ट्रांसपोर्ट से जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग परफॉर्म करके देखने वाले हैं। हम लोग क्या बोलने वाले हैं, जो भी हमारा ट्रैफिक होगा कौन सा, ऑडियो एंड वीडियो का, वो तो हमारे MPLS पाथ से जाएगा, और जो टेलनेट का ट्रैफिक होगा वो हमारा इंटरनेट पाथ से जाएगा, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट से जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ मैं यहाँ पे परफॉर्म करने वाला हूँ दिल्ली साइट के लिए। ओके, सो दिल्ली साइट के लिए हम लोग इंप्लीमेंट करके देखेंगे। सो गाइज, इसके लिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं हमारे vManage पे। सो इस PC पे हमने ऑलरेडी इस vManage को हमने एक्सेस किया हुआ है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे चलना है, गियर बटन पे जाना है, पॉलिसीज में चलेंगे। पॉलिसीज में आ गए, तो हमने सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी क्रिएट करनी है, सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी क्रिएट करनी है। यहाँ से हम लोग लोकलाइज्ड पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी में ही रहना है और ऐड पॉलिसी पे क्लिक करना है। ओके, तो अब यहाँ पे ना हमारे पास में कुछ एप्लीकेशन जो हमारे यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट था वो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ था। जैसे अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूँ तो एप्लीकेशंस में हमने रिमोट सर्विसेज के लिए ऑलरेडी एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट बनाया, बट ऑडियो वीडियो के लिए मैंने नहीं बनाया था, तो वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो न्यू एप्लीकेशन लिस्ट, एक नई एप्लीकेशन लिस्ट ऐड कर लेते हैं। एप्लीकेशन फैमिली पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग ऑडियो वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे, ऑडियो वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया, इसको नेम दे देते हैं, रियल टाइम ट्रैफिक है ये हमारा, इसको मैं ऑडियो वीडियो ही दे देता हूँ, ऑडियो वीडियो, एंड ऐड पे क्लिक करना है। ऐड हो चुका है ये, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। जैसे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देखो ये हमने यहाँ पे ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर दिया है। हमारे पास में दो ग्रुप बने हुए थे ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देता हूँ, बैक करता हूँ यहाँ से। तो हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पे दो ग्रुप बन चुके हैं। एक तो हमने यहाँ पे रिमोट सर्विसेज के लिए हमने ग्रुप ऑलरेडी बनाया हुआ था, जिसमें टेलनेट एंड SSH हमने सेलेक्ट किया हुआ था। ऑडियो वीडियो नाम से भी एक ग्रुप बनाया था, जिसमें हमारा ऑडियो वीडियो ट्रैफिक मैच हो गया। तो दो हमने ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अब इसको हमने करना था नेक्स्ट पे क्लिक, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमने ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट हमने डिफाइन कर दिया था। तो जैसे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे सेकंड वाला जो ये ऑप्शन आ जाता है ना हमारे पास में, ये था हमारा कंट्रोल पॉलिसी के लिए, बट हमने डेटा पॉलिसी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
यहां से हम लोग डेटा पॉलिसी क्रिएट करेंगे। ये हमारा ऑप्शन है डेटा पॉलिसी का। तो डेटा पॉलिसी में हम लोग यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जो डेटा पॉलिसी है वो हम लोग 3 टाइप की डेटा पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं। एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग पॉलिसी, ट्रैफिक डेटा पॉलिसी, सी फ्लोड पॉलिसी। ठीक है, तो 3 टाइप की हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे फिलहाल, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है ट्रैफिक डेटा। तो इसको सिलेक्ट करना है हमने और यहाँ पे ऐड पॉलिसी पे क्लिक करना है। ऐड पॉलिसी पे क्लिक करेंगे एंड एक नई पॉलिसी हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू। और इसको कोई भी हम लोग नेम दे देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ, कुछ भी नेम दे देते हैं, डेटा पॉलिसी नेम ही दे देता हूँ, डेटा सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी नेम दे देते हैं, सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी नेम दे देते हैं। सेम चीज मैं डिस्क्रिप्शन में भी यूज कर लूंगा। ओके, देन इसके बाद में यहाँ पे सीक्वेंस टाइप हमने ऐड करना है। सीक्वेंस टाइप में अब देखो हमारे पास में ये देखो हम लोग एप्लीकेशन फायरवॉल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, QS के लिए क्रिएट कर सकते हैं, सर्विस चेनिंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए क्रिएट कर सकते हैं, कस्टम हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने सीक्वेंस रूल क्रिएट करना है। तो इस पे हमने सीक्वेंस रूल ऐड करना है और यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन और एप्लीकेशन फैमिली लिस्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। देखो DHCP वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो, पैकेट लेंथ हो गया, प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, आपका सोर्स डेटा प्रीफिक्स मतलब सोर्स IP एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन डेटा प्रीफिक्स, डेस्टिनेशन IP एड्रेस आ जाएगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, TCP, यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर अगर आपने सेलेक्ट करना है तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हमने तो एप्लीकेशन एक फैमिली हमने क्रिएट कर रखी है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑडियो वीडियो के नाम से, जो हमने एक वो बनाई थी, फैमिली बनाई थी, एक एप्लीकेशन फैमिली क्रिएट करी थी हमने ऑडियो एंड वीडियो। तो मैं फिलहाल ये सिलेक्ट कर रहा हूँ ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, देन इसके बाद में हमने जाना है एक्शन में। एक्शन में जाना है, एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट में हमने लोकल टीलॉक सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, लोकल टीलॉक। तो लोकल टीलॉक जो हमारा ऑडियो वीडियो है उसका ट्रैफिक कहाँ से चला जाए हमारा, उसका ट्रैफिक चला जाए हमारा MPLS पाथ से। तो हमने यहाँ पे अपना MPLS सेलेक्ट कर लेना है। इसको स्क्रॉल अप ही कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ MPLS। तो हमने यहाँ पे MPLS सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा ठीक है, हमने यहाँ पे MPLS हमने कलर सेलेक्ट कर लिया। तो जो भी हमारा ऑडियो एंड वीडियो का ट्रैफिक होगा वो हमारा MPLS पाथ से जाएगा। ठीक है, इसको सेव कर लेना है हमने। तो अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूँ, अगर इसको यहाँ पे देखते हैं तो हमारी एक यहाँ पे हमने ऑडियो वीडियो के लिए हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर लिया, लोकल टीलॉक हमने क्या सेट कर दिया, MPLS। तो MPLS से सारा ट्रैफिक जाएगा। ऐसे ही मैं एक और सीक्वेंस ऐड कर लेता हूँ और इस बार मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा एप्लीकेशन। हमने यहाँ पे रिमोट सर्विसेज बनाई हुई थी एक एड्रेस फैमिली एप्लीकेशंस की। तो मैं बाकी कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जब हमने एक एप्लीकेशन फैमिली हमने बना रखी है, हम लोग उसको उसी को सिलेक्ट करें। आप अगर प्रोटोकॉल मैच करवाना चाहते हो वो भी मैच करवा सकते हो। आप यहाँ पे सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके बेसिस पे भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने सिंपली बोल दिया जो भी हमारा रिमोट सर्विसेज है जिसमें हमारा टेलनेट और SSH का ट्रैफिक हो वो हमारा इंटरनेट से जाए। तो हम लोग एक्शन में जाएंगे और एक्शन में हम लोग यहाँ पे लोकल टीलॉक सेट कर देंगे। तो लोकल टीलॉक हमारे यहाँ पे हम लोग सेट कर देंगे बिज इंटरनेट। तो हमारा ये बिज इंटरनेट से जाए। ठीक है, और इसका थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड सेव एंड मैच पे क्लिक कर देते हैं। तो 2 रूल हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। 2 रूल हमने क्या क्रिएट किए हैं, जो भी हमारा ऑडियो वीडियो का ट्रैफिक होगा वो हमारा MPLS पाथ से जाएगा, जो भी हमारा रिमोट सर्विसेज का जो भी ट्रैफिक होगा वो हमारा बिज इंटरनेट पाथ से जाएगा। ठीक है, इंटरनेट ट्रांसपोर्ट से जाएगा। और इसके अलावा डिफ़ॉल्ट एक्शन, बाकी सारा ट्रैफिक जो है बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप होता है, तो उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं,
सेव एंड मैच, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। देन इसके बाद में सेव डेटा पॉलिसी पे हमने क्लिक करना है। ये हमारी पॉलिसी क्रिएट हो चुकी है। देन इसके बाद में इसको नेक्स्ट करना है। अब हमने इसको करना है अप्लाई साइट के लिए या वीपीएन के लिए, तो मैं वही नेम दे रहा हूँ, सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी। और ट्रैफिक डेटा हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे न्यू साइट लिस्ट एंड वीपीएन लिस्ट। तो हम लोग किस वाली साइट के लिए, साइट 1 के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग साइट 1 के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वीपीएन सेलेक्ट करना है, तो वीपीएन नंबर 10 के लिए, वीपीएन नंबर 10 के लिए हम लोग लगा रहे हैं। ऐड करना है इसको, सिंपली ऐड हो चुका है। प्रीव्यू करना है, आप प्रीव्यू कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। तो इसको नेम दे दिया है आपने, ये हमारी डेटा पॉलिसी है। वीपीएन 10 के लिए हम लोगों ने क्रिएट किया है सीक्वेंस नंबर 1। मैच क्या करवाया, ऑडियो वीडियो। सोर्स एड्रेस क्या हो, कुछ भी हो, देखो 0.0.0.0/0, मतलब सोर्स एड्रेस कुछ भी हो। एक्शन क्या कर दिया हमने, एक्सेप्ट कर दिया और इसके लिए सेट कर दिया MPLS। ऐसे ही हमने रिमोट सर्विसेज के लिए यहाँ पे हमने सोर्स क्या हो, एड्रेस कुछ भी हो, सोर्स IP एड्रेस, और इसके लिए हमने सेट कर दिया लोकल TLOC क्या, बिज इंटरनेट, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ स्क्रॉल डाउन, ओके, तो अगर हम लोग बात करें लिस्ट की, तो हमने रिमोट सर्विसेज में क्या क्या मैच कर रहा है, ये टेलनेट, SSH, ठीक है, सिक्योर सेल हो गया आपका। और जो हमारी दूसरी लिस्ट है ऑडियो वीडियो, उसमें हमारा ऑडियो ट्रैफिक एंड वीडियो ट्रैफिक पूरी फैमिली यहाँ पे मैच हो रही है। और साइट 1 में हमारी साइट ID 1 मैच होगी, वीपीएन 10 में हमारा वीपीएन मैच हो गया, ठीक है। सिंपली इसको मैं यहाँ पे सेव पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ। सेव पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद में इस पॉलिसी को हम लोग यहाँ पे कर देते हैं एक्टिवेट पे क्लिक करना है फिर से। ये हमारी पॉलिसी क्रिएट हो गई है, एक्टिवेट भी हो जाएगी अभी, ओके। तो ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी है। एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, ये हमारी सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी है, राइट। तो सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी है, ये vSmart को देगा और vSmart किसको दे देगा, साइट 1 के लिए लगाई हमने, तो ये हमारे vEdges को हैंड ओवर कर देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ओपन कर लेता हूँ हमारा vSmart एडमिन कमांड चलेगी, शो रनिंग कॉन्फ़िग पॉलिसी। जैसे ही आप एंटर करोगे तो देख सकते हो ये पॉलिसी हमारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये पॉलिसी हमारी यहाँ पे आ चुकी है और ये vSmart क्या करेगा, ये vSmart इस पॉलिसी को हमारे इन vEdges को दे देगा। तो मैं डेली साइट का जो हमारा vEdge 1 है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, एडमिन शो पॉलिसी फ्रॉम vSmart। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे भी वो पॉलिसी आ चुकी है, सेम पॉलिसी देख सकते हो आप, ये फ्रॉम vSmart, ये हमारी एक पॉलिसी आ चुकी है। ये देखो, सोर्स IP एड्रेस कुछ भी हो, ऑडियो वीडियो का ट्रैफिक को एक्सेप्ट किया, MPLS से जाए, सोर्स IP एड्रेस कुछ भी हो, रिमोट सर्विसेज का ट्रैफिक जो हो किससे जाए, बिज इंटरनेट से जाए, ठीक है। तो ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो अब हम लोग ना इसको वेरीफाई कर लेते हैं, हमारा जो ट्रैफिक है वो मतलब जा भी रहा है क्या, जो ऑडियो वीडियो ट्रैफिक हमारा MPLS से जा रहा है क्या, या टेलनेट ट्रैफिक हमारा इंटरनेट से जा रहा है क्या, और बाकी जो ट्रैफिक है वो हमारा लोड बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ मॉनिटर टैब में हमारे, और नेटवर्क में चलना है हमने, डेली vEdge 1 पे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ट्रबल शूटिंग, सिमुलेट फ्लो, देखो VPN 10 से और सोर्स IP एड्रेस है, डेस्टिनेशन IP एड्रेस तो मैं गुड़गांव साइट के एक लूप बैक से कम्युनिकेट करवा के दिखा देता हूँ, 10.2.1.1 को कम्युनिकेट करके दिखा देता हूँ। तो मैं सिमुलेट पे क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो MPLS पाथ भी यूज़ हो रहा है, बिज इंटरनेट भी यूज़ हो रहा है। ये तो हमारा एक नॉर्मल ट्रैफिक है। मैं यहाँ पे अगर एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं एप्लीकेशन में जैसे ऑडियो वीडियो के लिए जैसे
RTP प्रोटोकॉल यूज होता है, रियल टाइम प्रोटोकॉल, राइट। अगर इसको मैं सिमुलेट करता हूँ तो देख सकते हो ये MPLS पाथ से जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे टेलनेट बोलता हूँ, एप्लीकेशन सेलेक्ट कर देता हूँ टेलनेट, तो ये हमारा जाना चाहिए इंटरनेट पाथ से। तो सिमुलेट, गाइस देख सकते हो ये हमारा बिज इंटरनेट से जा रहा है, ठीक है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको स्क्रॉल अप करता हूँ, मैं कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करता हूँ, मैंने हटा दिया है। देखो VPN 10 से हमारा ट्रैफिक जो जा रहा है, सोर्स IP एड्रेस 192.168.10.1 सोर्स IP एड्रेस, डेस्टिनेशन IP एड्रेस से हमारा 10.2.1.1 हमारा गुड़गांव साइट का है। दिल्ली साइड से हम लोग गुड़गांव साइट में कम्युनिकेट करें। अगर मैं सिमुलेट फ्लो पे क्लिक करता हूँ तो देखो MPLS पाथ भी यूज़ हो रहा है, बिज इंटरनेट भी यूज़ हो रहा है, दोनों पाथ यूज़ हो रहे हैं एक नॉर्मल ट्रैफिक के लिए, राइट। बट ऑडियो वीडियो के लिए हमारा ट्रैफिक किससे जाना चाहिए था, MPLS पाथ से। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, RTP हमने सेलेक्ट किया एप्लीकेशन। और अब मैं सिमुलेट फ्लो पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा जो ऑडियो का ट्रैफिक है वो हमारा MPLS पाथ से जा रहा है। और हमने रिमोट सर्विसेज के लिए हमने बोला था बिज इंटरनेट से जाए ट्रैफिक हमारा, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ टेलनेट सेलेक्ट कर लेते हैं एंड सिमुलेट फ्लो पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जा रहा है बिज इंटरनेट से। सो आई होप गाइज आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पॉलिसी को वापस से डिसेबल कर देता हूँ। तो मैं वापस से पॉलिसीज में चलता हूँ और ये जो हमने पॉलिसी बनाई थी इसको मैं यहाँ पे डीएक्टिवेट कर देता हूँ, डीएक्टिवेट। ओके ये सक्सेसफुली डीएक्टिवेट हो चुकी है। दोबारा चेक करवा देता हूँ, पॉलिसीज़ में चलते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है, तो डीएक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं वापस से चलता हूँ हमारे मॉनिटर टैब में, नेटवर्क में। अब मैं वापस से हमारा Delhi VH1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी नेटवर्क में चलेंगे फिर से, Delhi VH1 सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग और इसको स्क्रॉल डाउन करना है। हमें यहाँ पे ट्रबल शूटिंग पे जाना है, सिमुलेट फ्लो पे जाना है। अब वापस से मैं ट्रैफिक अगर भेज के दिखाता हूँ आपको VPN 10 से, किसको 10.2.1.1 को ट्रैफिक अगर हमारा जाए तो पहले मैं एप्लीकेशन सेलेक्ट नहीं करता हूँ, सिमुलेट फ्लो पे क्लिक करता हूँ तो MPLS पाथ भी यूज़ हो रहा है, बिज इंटरनेट भी यूज़ हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों पाथ हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं, दोनों पाथ से हमारा ट्रैफिक जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस बार RTP, तो इस बार हमारा दोनों पाथ से ही जाएगा। देखो मैं सिमुलेट फ्लो पे क्लिक करता हूँ, MPLS से भी जा रहा है, बिज इंटरनेट से भी जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ टेलनेट, तो टेलनेट का ट्रैफिक भी हमारा दोनों पाथ से जाएगा, बिकॉज हमने जो पॉलिसी है वो डिसेबल कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया। देख सकते हो और टेलनेट का ट्रैफिक भी हमारा MPLS एंड बिज इंटरनेट दोनों पाथ से जाना स्टार्ट हो गया। सो आई होप गाइज ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो ये था किस तरह से हम लोग सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी यूज करते हुए ट्रैफिक इंजीनियरिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सो हमने ट्रैफिक इंजीनियरिंग परफॉर्म करके देखी सेंट्रलाइज्ड डेटा पॉलिसी यूज करते हुए। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। और इसके अलावा अगर आपने हमारे कोई फुल कोर्स के लिए रजिस्टर करना है तो गाइज आपने हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है www.cisco-network-learning.com पे जाना आपने और सिंपली एक मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, OTP पूछेगा। जैसे OTP डालोगे, OTP डालने के बाद में आप इस टैब में आ जाओगे। आपने स्टोर वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे हमारे ये सभी फुल कोर्सेज पड़े हैं, आप देख सकते हो। तो ये हमारा SD-WAN का कोर्स है, 18,000 प्राइस दिखा रहा है, 50,000 था वैसे, आफ्टर डिस्काउंट 18,000 है। इसके अलावा भी आपको इस पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा 6,000 रुपीज़ का। सो आफ्टर एडिशनल डिस्काउंट आपको ये 12,000 का पड़ेगा, ठीक है। तो आप हमारा फुल कोर्स भी ले सकते हो SD-WAN का।